हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम पूंजी मित्र। आज मेरा ना अमित जी का एक डायलॉग बोलने का मन कर रहा है कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज, क्योंकि कल ग्रुप पे भी मैंने बोला था, ब्रॉडकास्ट में भी लिखा, चैनल पे भी लिखा कि इस पैनिक में हाथापाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट नॉर्मल है, छोटा मोटा एक करेक्शन है, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। बट कल सब ऐसा त्राहिमाम मचा रहे थे ना कि भाई निफ्टी तो पता नहीं 12,000 पहुँच जाएगा, सेंसेक्स पता नहीं 40,000 30,000 पहुँच जाएगा, फालतू में स्टॉक्स इतने बढ़ गए थे, ये था वो था, सब में करेक्शन आएगा, अब तो करेक्शन ही चलेगा। बहुत मतलब सारे एनालिस्ट कल मिल गए थे मुझे देखने को। एंड हमने सबको अपडेट पहले ही कर दिया था कि कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी। जो हमारे सपोर्ट लेवल्स थे वो निफ्टी ने अच्छी तरह रिस्पेक्ट करे और उन पे पूरा काम हुआ, वहाँ पे बढ़िया सपोर्ट बना। और हमें एक कन्फर्मेशन मिल गया था कि हाँ, यहाँ से टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे टेंशन वाली बात होती, जहाँ पैनिक बटन दबाना होता है, जैसे मैंने बोला था, वो हम पहले ही दबा देते, आपको पहले ही अपडेट कर देते हम कि भाई यहाँ पे अब स्ट्रेस का सिनेरियो है और यहाँ से निकलने की हमें ज़रूरत है। बट अभी के लिए कोई टेंशन नहीं थी। फालतू में कल लोगों ने बहुत बेवकूफ़ी करी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिन्होंने अपने पोर्टफोलियोज़ बुक करना स्टार्ट कर दिया था, लिटरली। सो थोड़ी सी है, रिटेल इन्वेस्टर क्या पैनिक जल्दी करता है, इसलिए लॉस ज़्यादा खाता है। बट ठीक है, मार्केट का एक पार्ट है। हमें वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना आना चाहिए, हमारे हमारी नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट, एंड वही पैसा बनाता है इवेंचुअली। आज मार्केट बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट था देखा जाए तो। और बहुत मज़ा आया आज निफ्टी में काम करने में। एक स्ट्रेट अप मूवमेंट था, ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड कुछ नहीं, सीधे खेलना पड़ा। अच्छा मार्केट ओवरऑल। निफ्टी में अगेन बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। एंड मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, मुझे अभी भी लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। हम अभी एक एक्सपेंशनरी स्टेज में, रिकवरी के बाद एक एक्सपेंशनरी स्टेज में चल रहे हैं इकोनॉमिक साइकिल के। एंड मुझे यहाँ से लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में धीरे धीरे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में मुझे लगता है एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। दैट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड डू योर ओन रिसर्च ऑन इट। बट आई जेन्युइनली बिलीव कि यहाँ से थोड़ा अंडर वैल्यूड है। बैंक निफ्टी शुड ईदर कैच अप विद निफ्टी सून, या तो उसको कैचअप करेगा धीरे धीरे, और इधर द सेकेंड थिंग कुड हैपन कि निफ्टी वुड करेक्ट एज मच एज बैंक निफ्टी। बट मुझे सेकेंड के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। मेरा थोड़ा बायस बैंक निफ्टी शुड कैच अप विथ निफ्टी पे ज़्यादा रहेगा। आज देखा जाए तो वैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ एज यूजुअल निफ्टी पे थी, बैंक निफ्टी में नहीं रही। बट मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अच्छा काम होते हुए। एनीवेज, आज जो मार्केट रहा स्ट्रेट अप बढ़िया, एक शानदार मूवमेंट मार्केट का। बढ़िया लोगों ने पैसा खींचा, एक गैप अप, और यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट। लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया, प्रॉफिट हुआ लोगों को। जो लोगों ने कल हमारी बात मानी, निफ्टी में पोजीशंस भी ली, उन्होंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी। अब यहाँ से मुझे जो निफ्टी के लिए लगता है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर हमारा सेम एक जो बहुत टाइम से बना हुआ रेजिस्टेंस जोन 15,950 का, वो रहेगा। एंड उसको ब्रेक करने के बाद हम एक अपसाइड की टारगेट देख सकते हैं। बट मुझे यहाँ से लगता है अब थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत हो सकती है इन निफ्टी फॉर टुमारो। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्राइडे। कल के लिए थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे है। तो जनरली क्या होता है ना कि बुल ट्रैप बन जाता है या बेयर ट्रैप बन जाता है फ्राइडे के मार्केट में। सो अपनी पोजीशंस ज़्यादा कैरी मत करना, कोशिश करना जो पोजीशन ले रहे हो वो सौदा उसी के उसी टाइम काट के निकल लो। कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्रेडर हैं तो। इन्वेस्टर के लिए तो भाई फ्राइडे हो संडे हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जो मान लेगा वो 2 साल बाद ही बेचेगा, 5 साल बाद बेचना चाहिए। एनीवेज, सो कल के लिए मेरा सजेशन होगा कि बुल ट्रैप या बियर ट्रैप में मत फंसना, पोजीशंस कल के कल काट देना। एंड जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे कुछ हमें काम देखना पड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट खेलने की ज़रूरत है। यहाँ से अगर एक अपसाइड अच्छा मूवमेंट मिलता है तो हम ऊपर के टारगेट देख सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला सजेशन होगा मेरे ट्रेडर्स के लिए जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। एंड यहाँ पे एक अच्छा क्रॉस ओवर आया, यहाँ से अच्छा एक मोमेंटम ब्रेक हुआ, देन हम 15,875 15,900 तक के टारगेट्स देख सकते हैं निफ्टी में कल के लिए। वहीं हम बात करें हमारे दोस्त बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी बेचारा अभी भी सुस्त पड़ा है। मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत कि जितना मैं सोचता हूँ उतना तो अभी इसमें मूवमेंट आया नहीं है।
ऑल्दो एक बहुत ही साइन कॉस थीटा कर्व जो होता है ना, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है उसको पता होगा, वैसा मूवमेंट रहा आज बैंक निफ्टी में। बट जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि जिस लेवल पे बैंक निफ्टी आज खुला वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पे एक बड़ी शैडो है नीचे की तरफ, ये डिमांड जोन है। एंड इसी डिमांड जोन के आसपास ही बैंक निफ्टी ने सॉरी आज क्लोजिंग करी है। सो आइडियली कल हम एक अच्छा अप मूव देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से। सो बैंक निफ्टी में एक अप मूव कल देखा जा सकता है। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि बैंकिंग सेक्टर अभी कुछ टाइम के लिए मे बी आपको थोड़ा अंडरवैल्यूड लगे, बट हाँ टाइम्स कैन चेंज एनी टाइम इन बैंक निफ्टी तो वैसे भी बहुत पागलों जैसे मूवमेंट करता है तो। बट हाँ मेरा तो अभी मानना रहेगा कि बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड हम पोजीशन देख सकते हैं कल। सो ये था इंडेक्सेस के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब जो मेन चीज़ पे आते हैं वो है स्टॉक स्पेसिफिक काम। और कल फ्राइडे है, मेरा सजेशन ये होगा ज़्यादा काम स्टॉक स्पेसिफिक रखना, इंडेक्स में काम कम रखना, बिकॉज कल फ्राइडे है, ट्रैपिंग हो सकती है, चांसेस होते हैं। सो सजेशन तो सभी के लिए ये होगा कि ज़्यादा काम स्टॉक्स में रखना, इंडेक्सेस में कम रखना। पहला स्टॉक जो रहेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक लगा मुझे, वो है सिप्ला। सिप्ला में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आप इसको थोड़ा ये जूम आउट करते हैं, ज़्यादा जूम आउट हो गया। एनीवेज, हाँ सिप्ला में क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिमांड रीजन है सिप्ला का, और हम अभी यहीं खड़े हैं। यहाँ पे छोटे छोटे शैडोज़ बनाए हैं, छोटे छोटे सप्लाई जोन्स थे जिनकी ज़्यादा बस की रही नहीं एंड डिमांड ने इनको ओवरकम करा। ठीक है, सो ये बहुत ही एक अच्छा जोन लगता है मुझे सिप्ला को कल यहाँ से बाय करने का। एंड अगर अपसाइड का आप टारगेट्स देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ से 953 का एक इनिशियल इंट्राडे टारगेट, एंड उसके बाद हम जा सकते हैं 957 एंड पॉसिबली 960 तक कल। ये कल के लिए मेरा टारगेट रहेगा सिप्ला में, क्योंकि सिप्ला बहुत ही अच्छे जोन पे है। ये परफेक्ट डिमांड जोन्स हैं, ये जो जोन्स हैं जो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपने क्रॉसहेयर से, ये परफेक्ट डिमांड जोन्स हैं सिप्ला के। तो अगर आप ट्रेड करते हो कल सिप्ला में, जैसे ही 950 सब मूव आता है, SL 946 का रख के आप इसको दबाए जाओ माल को 953, 957 और 960 के टारगेट इंट्राडे में कल सिप्ला के लिए इसमें काम किया जा सकता है। बट SL रखना ज़रूरी है, मार्केट को कल चेक करना ज़रूरी है। कोई भी अंधा ट्रेड मत लगाइएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कल फ्राइडे है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए। एक चीज़ जो मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है सप्ला में, एक शूटिंग स्टार, परफेक्ट तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, हाँ बट एक ठीक ठाक सा शूटिंग स्टार है। हाँ बट इसकी इतनी पोटेंशियल नहीं है ऑल्दो, बट हाँ कह सकते हैं। ऑल्दो ओवरऑल देखा जाए स्ट्रक्चर, मैं ट्रेंड लाइन में अगर आपको दिखाता हूँ, जैसे इस ट्रेंड जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड, छोटा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसको ब्रेक करके अगर सप्ला बाहर निकलता है और जो उसके रेजिस्टेंस जोन है इनको ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव दे पाएगा सप्ला। नेक्स्ट स्टॉक कल के लिए रहेगा HDFC बैंक। बैंकिंग स्टॉक से मुझे HDFC लग रहा है कि कल एक अप मूव दे सकता है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, ये हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम लिया हुआ है और ये थोड़ा सा अगर मैं ठीक से बनाऊँ, अगर तो इसकी ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई है। अब उस ट्रेंड लाइन में छोटी सी दिक्कत ये है, मतलब चार्ट में, कि जो ये डाउन ट्रेंड है इसको अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है, अगर आप देखोगे ये एक डाउन ट्रेंड में है जो मैंने ट्रेंड लाइन से यहाँ से दिखा रहा हूँ, इसको ये क्रॉस कर पाता है और अपने सपोर्ट्स को मैनेज कर पाता है HDFC बैंक, तो कल हम एक अच्छा काम इसमें देख सकते हैं टिल 1470 एंड अपसाइड में फिर हम जा सकते हैं दूसरा 1486 तक का। लार्ज कैप में इतना बड़ा मूवमेंट बहुत बड़ी बात होती है, तो ये एक मूवमेंट हम इसमें HDFC बैंक में कल देख सकते हैं, बशर्ते ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये निगेट HDFC बैंक कर पाए तो हम 1470 और 1487 तक के टारगेट्स के लिए काम किया जा सकता है HDFC बैंक में। तीसरा स्टॉक कल के लिए रहेगा दैट इज़ पॉलीकैब। पॉलीकैब में बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा,
स्टॉक में पोटेंशियल तो है बट स्टिल हाथ जल जाएगा अगर ध्यान से काम नहीं करा तो। पॉलीकैब में ये इसका फ्लिप जोन कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक्चुअली ज़्यादा ओवर कॉशियस रहता हूँ, इसलिए मैं थोड़े हायर लेवल पे रेजिस्टेंस जोन बनाता हूँ ताकि एक्सट्रीम मूवमेंट में ही इन्वेस्टर काम करे, कोई भी ऐसा मूवमेंट में पैसा ना लगा दे जहाँ पे फंस जाए बाद में। तो अगर आप पॉलीकैब में देखोगे, पॉलीकैब में क्या हुआ, जो इसका 1900 के आसपास का लेवल है, ये एक अच्छा डिमांड जोन है, हाई लेवल ऑफ डिमांड यहाँ पे आती है। और 1920 और 1915 एक इसका सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन जिसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक डिमांड जोन से ऊपर जाता है, सप्लाई जोन में सप्लाई प्रेशर पड़ता है, स्टॉक फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड लिया, स्टॉक ने फिर से मोमेंटम लेने की कोशिश करी 1915 पे, थोड़ा सप्लाई जोन उसे फील हुआ और अब यहाँ से कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। अगर यहाँ से बाहर निकला तो मेरे हिसाब से एक अच्छे टारगेट्स स्टॉक में मिल सकते हैं, और जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं वो उसमें 1930 1935 तक खेल सकते हैं। यहाँ पे इसमें एक अच्छा काम हो सकता है। रीज़न बीइंग यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम में है, बस यहाँ से एक स्टॉक को ये जो क्या कहते हैं फ्लिप जोन है या सप्लाई जोन जिसे बोलेंगे, उससे बाहर एक बार निकलने की ज़रूरत है स्टॉक को। तो ये काम हो सकता है पॉलीकैब में कल। चौथा स्टॉक आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मतलब आउट ऑफ ऑल दीज 4 स्टॉक्स बंधन बैंक वॉज वन स्टॉक जहाँ पे प्योर ट्रेंड जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल प्योर ट्रेंड वो हुआ इसमें। अब स्टॉक में क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखो आप इसमें, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स देख सकते हैं। एक बढ़िया सा डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, स्टॉक में आज मोमेंटम आया। ये मेरे ADX और MACD है जो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। मोमेंटम ट्रेड जब करना होता है, MACD और ADX अच्छे इंडिकेटर्स के तौर पर काम करते हैं, वो आपको आपके एनालिसिस में हेल्प करते हैं कंसोलिडेट करने के लिए आप सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इसमें देखोगे, एक डाउनवर्ड ट्रेंड था लंबा, मैं 16 तारीख से मैंने बनाया है 22 तारीख तक का, एक लंबा डाउनवर्ड ट्रेंड था। आज लास्ट के आधे घंटे में स्टॉक में दम आया, स्टॉक ने इस ट्रेंड को ब्रेक करा, बाहर निकला ट्रेंड से। अब जो हर्डल है स्टॉक की है वो है ये रेजिस्टेंस जोन। ये रेजिस्टेंस जोन आपको मिलेगा समवेयर अराउंड 307 के आसपास का। ये रेजिस्टेंस जोन अगर स्टॉक ब्रेक करता है तो यहाँ से इंट्राडे में आप टारगेट देख सकते हो 310 तक के, और उसके बाद आप जा सकते हो 313। इनफैक्ट 316 इज़ ऑल्सो अचीवेबल डिपेंडिंग अपॉन लाइक हाउ स्टॉक परफॉर्म्स। बट मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम अ डाउनवर्ड ट्रेंड। और जब भी ऐसा मूवमेंट होता है और स्टॉक अपने ऊपर के रेजिस्टेंस को 307 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है तो 310 का लेवल भी अचीवेबल है, ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये 4 स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है कल इंट्राडे में जिनमें थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मैंने बता ही दिया। कल फ्राइडे है, कोई भी पोजीशन कैरी मत करना, ट्रेड वेरी कॉशियसली, ट्रैपिंग हमें नहीं करनी है। ये मान लेना कि हाँ भाई अगर ज़्यादा ठीक से मार्केट नहीं दिखा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर नीचे काम हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से काम करना होगा कल निफ्टी में, आज जैसा काम निफ्टी में नहीं मिले शायद। तो ये चीज़ें रहेगी। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल पुट द लिंक ऑफ द चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा, हमारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स दैट टू फॉर फ्री, एंड we'll try to provide the best analysis from our side. Thank you. This is it from Nikhil, and do follow us on Twitter, Instagram, and do join our channel for receiving regular updates. Thank you.